एक जगह मैं पढ़ रही थी कि एंगर के कारण हमारे न्यूरॉन्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ख़त्म होते हैं हमारे न्यूरॉन्स, डिस्ट्रॉय होते हैं। क्या इसमें सी व्हेनेवर एनीथिंग एंगर जब भी सिवियरिटी बहुत बढ़ जाएंगे, जैसे मैंने बोला कि ऑटोनॉमिक अराउजल होंगे, हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स हैं वो फ्लक्चुएट होंगे, और जब भी ये चीज़ें होंगी, किसी भी तरीके की ये चीज़ें होंगी, ऑफ कोर्स दे आर गोना अफेक्ट अस फिजिकली ऑल्सो, क्योंकि उनका ही एक फंक्शन है, वही उन्हीं रिसेप्टर्स पे काम कर रहे हैं, तो दे डू अफेक्टेड। तो अगर हम लोग थोड़ा मतलब फिज़िकली देखें, नॉट इन अ वे कि कोई व्यक्ति गुस्से में आके एक दूसरे को मार रहा है, बल्कि अगर हम उसके अपने शरीर के अंदर परेशानी देखें, तो एंगर इश्यूज़, और वो भी अगर इंटेंस हैं या एक लंबे वक्त से आप गुस्सैल रहते हैं, आपका मिजाज ही बिल्कुल गुस्सैल हो गया है, तो वो आपके शरीर को, आपके बॉडी पार्ट्स को किस तरह इम्पैक्ट करता है? क्या नुकसान हो रहे हैं आपको? तो अब अगर आप कॉन्टिन्यूसली बार बार मतलब सीवियर एंगर में चले जा रहे हो, और हर समय आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं उनकी फायरिंग बढ़ रही है, लाइक जैसे इमरजेंसी वाला बॉडी हर समय रिएक्ट कर रहा है, हाँ। वो केमिकल्स आपको हर समय हाइपर अलर्ट पोजीशन में रख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, इन सारे सिस्टम्स पे फ़र्क पड़ रहा है। कार्डियक पे पड़ रहा है सबसे बड़ा, फिर लंग्स पे भी पड़ रहा है, ब्रीदिंग में भी अफेक्ट हो रहा है। तो ये जब सिम्टम्स, जब ये आपकी बॉडी ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आपको बाकी सब ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट करेंगे। आपकी किडनी भी अफेक्ट होगी, लिवर भी अफेक्ट होगा। तो डेफिनेटली व्हेन दिस कॉन्टिन्यूसली गोज ऑन, इट डज कंट्रीब्यूट टू ऑल दीज, मतलब जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ऑर्गन्स में आते हैं उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सी रिसर्चेस में ये भी दावा करते हैं कि अगर आपको लंबे वक्त से एंगर इश्यूज़ की शिकायत है, तो वो आपको आगे चलकर डिमेंशिया भी ट्रिगर करती है। सी जैसे मैंने बोला कि एंगर इश्यूज जब जब जो भी हैं, जब सीवियरिटी इनकी बढ़ती है, हमारे ब्रेन में ही जो न्यूरॉन्स हैं और इन जो केमिकल्स हैं, ये सारे इफ़ेक्ट होते हैं। जब इफ़ेक्ट होंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको न्यूरोनल डैमेज के रिजल्ट्स भी आने लग जाएंगे। जो न्यूरॉन्स ज़्यादा दिनों तक चलने वाले थे, वो जल्दी जल्दी से डिजनरेशन की तरफ जाने लगेंगे, तो ऑफ कोर्स डिमेंशिया के तो सिम्टम्स भी मतलब आपको जल्दी आएंगे। बहुत से लोग मैंने देखा है आजकल के वक्त में, हालांकि इसका बहुत एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मैं कहूँगी कि जो हमारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, मैं उसको भी मानती हूँ, लेकिन मेरे मानने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। मेडिकली अगर हम समझना चाहें, क्या गुस्सा होने से आपकी स्मरण क्षमता पे असर पड़ रहा है? क्या आप जो छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, अक्सर काम करते करते आप बात भूल गए हैं, या आप घर पे बैठे हुए हैं और आपको कुछ काम, फ्रिज से कुछ सामान लेने जाना था और आप अचानक से भूल गए हैं, क्या इसका भी एंगर से कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में बायोलॉजिकल सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने बोला था कि फोकस, अटेंशन, मेमोरी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं अगर आप कॉन्टिन्यूसली हर समय हायर लेवल ऑफ एंगर में रहते हो, क्योंकि बॉडी हर समय अलर्ट रह रही है, उसका फोकस रिस्ट्रिक्टेड होता जाता है, तो इन सब कॉग्निटिव चीज़ों पे उसका इफेक्ट आता है। बॉडी का जो सारा फोकस है वो आपके एंगर को संभालने की तरफ ज़्यादा इन्वेस्ट हो जा रहा है, इससे डिस्ट्रैक्ट होकर कि आपकी बॉडी को चीज़ें याद भी रखनी है, ये काम भी करना है, ब्रेन डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहा है। वेरी ट्रू।